अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको थ्योरम से स्टार्ट करवाऊंगी। थ्योरम्स ऑन लाइन इंटीग्रल्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ के थ्योरम्स करेंगे और ये थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इनको आपने बहुत ध्यान से करना है। ये मतलब ये स्टेटमेंट के साथ ही आते हैं, लेकिन आपने इनको किस तरीके से करना है। सबसे मेन चीज़ जो होती है ना वो थ्योरम है, वो यही चीज़ होती है कि आपने स्टेटमेंट को समझना है और आपने लेट क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तो बहुत इजी होता है। ये बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है जो आज की वीडियो में हम करेंगे। इसमें है प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अच्छा जी, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? आपने इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन तो पढ़ी होगी। हमें पता है जहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है वहाँ पे हम पहले सीधा लेके चलते हैं उसको और उसके बाद उसको कन्वर्सली प्रूव करते हैं। यानी पहले उसको सीधा प्रूव करते हैं, देन उसको उल्टा प्रूव करते हैं, फिर हम कहते हैं कि दोनों तरीके से आंसर एक ही है। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है दूसरी ज़ुबान में हम इफ़ एंड ओनली इफ़ को ही कहते हैं। यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ को ही, यानी दोनों एक ही चीज़ हैं ये कह लें। फॉर P1 एंड P2 A D आर, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर टू द इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 को कह रहे हैं। ये जो इंटेग्रल है वो किसी भी इंडिपेंडेंट पाथ के ऊपर जो कि 2 पॉइंट्स P1 और P2 को आपस में मिला रहा है, जहाँ पे वेक्टर A जो है वो कंजर्वेटिव है इन ए गिवन रीजन में इज़ दैट ये हमारा सारा जो है वो इंटेग्रल यानी कि क्लोज्ड रीजन है। यहाँ से हमें पता चल गया है कि इंटेग्रल क्लोज सी से के जो हमारा जो पाथ है वो क्लोज है फॉर ऑल क्लोज पाथ सी इन द रीजन। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेट सी बी द सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड लेट P1 एंड P2 बी एनी 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने कर्व को क्लोज लेना है। हमारे पास कोई भी क्लोज्ड कर्व है जिसमें एक पॉइंट P1 है और दूसरा पॉइंट हमने P2 लेट कर लिया है C के ऊपर। उसके बाद देन सिंस बाय हाइपोथेसिस द इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो हमारे थ्योरम्स के मुताबिक, हाइपोथेसिस यानी हमारे थ्योरम के मुताबिक हमारे जो इंटीग्रल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। अब इसके अंदर हम लोगों ने वी हैव, अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? ए इज़ कंजर्वेटिव यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था, यानी P1 से अगर हम P2 तक ए के रास्ते जाएं और अगर हम P1 से P2 तक बी के रास्ते जाएं तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब P1 से ए तक और ए से P2 तक ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है जो कि किसके इक्वल है? P1 से बी एंड P2 तक, ये इसके इक्वल है। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल ऑफ द राइट ऑन द राइट वी हैव। अब ये वाला राइट साइड के ऊपर हमारा जो इंटीग्रल पड़ा हुआ है, ये वाला राइट साइड पे है। इस इंटीग्रल को वो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हमने रिवर्स करना है। रिवर्स किस तरह से? P1 से B P2 पे जा रहा है, हमने इसको रिवर्स कर दिया है P2 से जो है यहाँ से P2 से B और B से P1, यानी कि हमने इसको ना फ्लो इधर को जा रहा था, हमने इधर को कर दिया। तो आपको पता है कि साइन चेंज हो जाता है जब भी हम जो अपना फ्लो जो है उसको रिवर्स करते हैं। तो हमारा जो है वो साइन माइनस का आ गया। अब ये यहाँ पे माइनस का है, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आई? P1 A P2 और फिर P2 से B P1, P1 A P2 और फिर P2 से B और फिर P1, यानी कि ये पूरा क्लोज सर्कल जो है वो इन दोनों को ऐड करने से कवर हो गया। तो इन दोनों को जॉइंट करेंगे हम तो वो क्या? एक पूरी क्लोज्ड कंटोर यानी पूरी क्लोज्ड कर्व बन जाएगी A डॉट DR की। क्योंकि हम लोगों ने पूरा क्लोज हो गया ना, P1 से A P2 पे जा रहे हैं, यहाँ पे जो निकला, उसके बाद P2 से B P1 पे जा रहे हैं, वहाँ से जो निकला दोनों को प्लस कर देंगे तो एक क्लोज्ड कर्व बन जाएगी। तो इसलिए हमने इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। तो ये हमारी जो है वो एक साइड हो गई है प्रूफ। अब हमने इसको लेके चलना है और हमने इसको प्रूफ करना है। फर्स्ट पे हमने पाथ को इंडिपेंडेंट प्रूफ किया था और मतलब हमने इन दोनों को इकट्ठा लेके चले थे और एंड पे हमने जाके इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दिया इसको, यानी एक ही चीज़ है, ये दोनों बराबर हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको ज़ीरो जो है वो लेट कर लिया और देन हमने ये प्रूफ करना है। तो कन्वर्सली इफ़ ये इक्वल टू 0 है देन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 होगा।
तो इसके अंदर अब हमने क्या किया, हमें पता है ये क्लोज कंटोर कहाँ से है, P1 से A P2 पे जा रही है, P1 A P2, और उसके बाद P1 जो है वो B P2 पे जा रही है। तो हम दोबारा से देखते हैं, P1 A P2 और P2, पहले P1 A P2 पे है और उसके बाद P1 B P2 पे, यानी दोनों अलग अलग कंडीशंस है ना। डेट वाइज भी आप इसने जहन में रख सकते हैं कि इनके दरमियान माइनस आया, क्योंकि अगर ये एक फ़्लो में चल रही होती ना तो फिर हम कह सकते हैं इधर से पहले इधर तक और फिर इधर से इधर तक दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब हमें पता है कि ये वाला इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमने कर दिया विच शोज दैट लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग P1 एंड P2 एज रिक्वायर्ड। जैसे वो कह रही हैं कि 2 पॉइंट P1 P2 है, अगर हम ए की तरफ से जाएँ या ए की तरफ से जाएँ या बी की तरफ से जाएँ, दोनों का आंसर सेम होगा, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो ये था हमारा आसान सा थ्योरम, ये वाला थ्योरम हो गया। नेक्स्ट थ्योरम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद एक और थ्योरम है वो करेंगे, और उसके बाद अपने सॉल्व एग्जाम्पल्स जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पेपर के हवाले से हो सकेंगी वो करेंगे। होपफुली ये समझ आ गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है आपका इस हवाले से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।